बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बच्चों के साथ संबंध गहरा बनाएं। यह टॉपिक श्री दया माता जी के द्वारा दिया गया है। श्री दया माता जी श्री परमहंस योगानंद जी की प्रथम शिष्या कहलाई। उसी के प्रवचन आप सुने। बच्चों का लालन पालन, उनकी हर ज़रूरत को समझना सचमुच बड़ा ही कौशल का काम है। प्रत्येक बच्चा भिन्न होता है। ईश्वर की दृष्टि में हम सब उसी के दैवी गुणों से युक्त आत्माएं हैं, परंतु प्रत्येक मनुष्य में इच्छा स्वातंत्र्य और स्वतंत्र विवेक होने के कारण हम सब अपने विशेष कर्म विन्यास के साथ अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चे को एक अलग व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना आवश्यक है। मैं अपने परिवार में 4 बच्चों में से एक थी। हम सब अपनी माँ का बहुत आदर करते थे, जो मुझे लगता है कि जब माँ सदा समझदारी से काम लेती है तो यह स्वाभाविक ही है। हम भी सदा उन्हें खुश रखना चाहते थे, अतः उन्हें कभी हमें किसी प्रकार का शारीरिक दंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब हमसे कुछ ऐसा हो जाता जिससे वे दुखी हों तो हमें ही दुख होता था, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते थे। हम कभी भी उनसे किसी भी विषय में बात कर सकते थे। उनकी समझदारी पर हमें पूरा भरोसा था, परंतु वे हम सब के साथ एक जैसा ही बर्ताव नहीं करती थी। प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता देखकर उसी के अनुसार उनका बर्ताव रहता था। मेरे ख्याल से जब माँ अपने बच्चों के साथ समय बिताती है तो यह अपने आप ही होता है। अपने सब बच्चों के से समान रूप से प्रेम कीजिए, परंतु इस बात को समझिए कि हर बच्चे को आपको अलग ढंग से प्रेम देना होगा। जन्मतः ही कुछ ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा हठी होते हैं, कुछ बच्चे चंचल होते हैं, कुछ सनकी होते हैं, तो कुछ सदा खुश रहते हैं। बात यह है कि आपको अपने बच्चों को समझना है और उसी के अनुसार जब वह गलत रास्ते पर जाने लगता है तो उसका उचित मार्गदर्शन करना है। यह अत्यंत आवश्यक है और माता पिता अपने बच्चों के साथ सही संबंध स्थापित करें। आप उनके माता पिता हैं, भाई बहन नहीं। उन्हें माता पिता के रूप में आपका आदर करना सिखाइए। मुझे नहीं लगता कि बच्चों के साथ घनिष्ठ मित्रों जैसा संबंध अच्छा होता है या किसी प्रकार बच्चे की सहायता करता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा निर्देश, अपने बच्चों के मित्र नहीं बने, अपने बच्चों को अपना आदर करना सिखाएं। जो माता पिता अपने बच्चों के साथ उनकी बहन जैसा संबंध रखना चाहती है, वह जो माता अपने बच्चे के साथ उसकी बहन जैसा संबंध रखना चाहती है, वह केवल अपने अहंकार का पोषण करने का प्रयास कर रही है। वह खुद बड़ी होना ही नहीं चाहती। उसे तो एक जिम्मेदार माँ बनना चाहिए और यही पिता पर भी लागू होता है। वार्तालाप का मार्ग हमेशा खुला रखें। बच्चों को उचित शिक्षा दे पाने के लिए आपको उनके साथ प्रभावी वार्तालाप स्थापित करना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि वे आपके पास अपना हृदय खोलकर बात कर सकते हैं। उनके मन में जो भी है वह कहने देकर उन्हें सच बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आपको अच्छा न लगने वाला कुछ बच्चों ने कह दिया और आपने उसे खामोश करा दिया तो वह बच्चा टालने लग जाएगा। अपनी बातों को, अपने ऐसे व्यवहार को जो वह जानता है कि आपको पसंद नहीं है, वह छिपाने लग जाएगा। तब वह किसी और को ढूंढेगा जिसके पास वह अपने मन की बातें कह सके। इस सब से अच्छा यही है कि आप स्वयं ही वह मित्र बने जिसके पास वह कभी भी आ सके। बच्चे इस प्रकार के स्वस्थ संबंध से नशीले पदार्थ की ओर और उन्हें समझ पाने वाले किसी बाहरी व्यक्ति की ओर जाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं करेंगे। अपने बच्चों के साथ बातचीत के लिए समय निकालिए। उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वे समझ सके ऐसी भाषा में उन्हें समझाकर बताइए। केवल ऐसा मत करो कहने से काम नहीं चलेगा। ये जो बार बार कहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इस तरह से व्यवहार मत कीजिए। उनसे बात कीजिए, उनकी भाषा में बात कीजिए, उनके स्तर को समझकर बात कीजिए। आपको उसे इस प्रकार समझाना पड़ेगा कि वह मन लगाकर उसे सुने।
सुनने से मनुष्य सीखता है, चाहे उस वक्त जो कहा जा रहा हो उसमें से हर बात से वह सहमत भले ही ना हो। बच्चे में सुनने की इच्छा जगाइए। अच्छे उपदेश उसकी चेतना में अंकित होकर रह जाएंगे। जब वह स्वयं किसी दिन माता या पिता बनेगा तब उन उपदेशों के लिए वह आपके प्रति कृतज्ञता अनुभव करेगा। बच्चों के साथ अच्छे संबंधों की शुरुआत उनकी आरंभिक आयु में ही हो जानी चाहिए। कोई समस्या खड़ी होने तक यदि आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। तब वार्तालाप का मार्ग खोलना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ एक विषय में मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ। कभी भी अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती मत ला दिए। यह कभी मत कहिए कि मैं ध्यान करता हूँ इसलिए तुम्हें भी ध्यान करना होगा। बच्चे फूलों की तरह हैं, उन्हें बढ़ने, अपने व्यक्तित्व विकसित करने का अवसर दें। उसमें गलत कुछ भी नहीं है। आपका काम है उनके समक्ष अपना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और उन्हें दिशा ज्ञान देना ताकि वे ईश्वर से प्रेम करना सीखें, जिम्मेदारियों को स्वीकार करना और निभाना सीखें, निस्वार्थी होना और दूसरों के प्रति सहृदय होना सीखें। यही सब गुण तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति की पहचान है। मेरे बचपन में बहुत कम उम्र में ही हम सब बच्चों ने अपनी माँ के साथ बैठकर प्रार्थना करना सीखा था। वह सोने के लिए जाने की तैयारी का हिस्सा था। हम सब माँ के चारों ओर बैठते थे, छोटी सी प्रार्थना करते थे और फिर परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए प्रार्थना करते थे। कितना अच्छा लगता था और यह कहने से कोई हमें विवश नहीं करता था। जब बच्चे को प्रार्थना करना सिखाया जाता है तो उसे भी वह अच्छा लगता है। जब मैं 17 वर्ष की आयु में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप में आई तब तक मेरी यह दूसरों के लिए प्रार्थना इतनी लंबी हो गई थी कि लगता था कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि उस सूची में इतने सारे लोगों के नाम बढ़ते ही जा रहे थे। दूसरों के लिए प्रार्थना करने से मनुष्य दूसरों के दुख दर्द समझना, उन्हें अनुभव करना सीखता है। बच्चों को दूसरे की चिंता करना और निस्वार्थ बनना सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को जिम्मेदारी की भावना से अवगत कराओ। बच्चों को जिम्मेदारी स्वीकार करना सिखाना भी अत्यावश्यक है। मैं हैरान रह जाती हूँ जब किसी परिवार में देखती हूँ कि केवल माता पिता ही रसोई, बर्तन साफ करना, बागबानी आदि घर के सब काम करते रहते हैं और बच्चे या तो टीवी के सामने बैठे रहते हैं या अपने मित्रों से मिलने चले जाते हैं और घर का कोई काम नहीं करते। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभिभावक ऐसा क्यों सोचते हैं कि उन्हें ही सब करना चाहिए? वे बच्चों का ऐसा मार्गदर्शन क्यों नहीं करते कि उनमें अच्छे गुण और जिम्मेदारी विकसित करने में उन्हें सहायक हो? ऐसे बच्चे तो बड़े होकर लापरवाह और गैर जिम्मेदार ही बनेंगे और जो अपने बच्चों को भी कोई शिक्षा नहीं दे पाएंगे। ये आदतें एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में उतरती हैं। अतः आज जो इतना बड़ा गैर जिम्मेदार युवा वर्ग है वह हमारे ही अपने प्रति अपनी जिम्मेदारी न निभाने का परिणाम है। कम आयु में ही बच्चों के ध्यान में यह बात आ जानी चाहिए कि बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिल सकता। इस संसार में मनुष्य को जो भी मिलता है उसके लिए उसे मेहनत करनी ही चाहिए, उसे पाने के योग्य बनना चाहिए। यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। बच्चा जो चाहे वही उसे देते रहें तो वह किसी भी चीज़ का मूल्य कभी नहीं समझेगा। बच्चे को सिखाओ कि उसे अपने परिवार में, अपने मित्र समूह में, अपने समाज में अपना योगदान देना ही चाहिए। इससे एक वयस्क व्यक्ति के रूप में समाज की अपेक्षाओं के अनुसार बनने के लिए वह तैयार होगा। माता पिता अक्सर अपने बच्चे की हर मांग को पूरा करने में अति बह जाते हैं। वे कहते हैं मुझे अपने बच्चों को सब देना है जो कुछ मुझे नहीं मिल सका था। यह मूर्खता है। अपनी सहायता और आधार उसे दो और उसे खिलने दो। कुछ बनने का, जीवन की चुनौतियों का सामना करके बलवान बनने का मौका दो। आप हर चीज़ से उसकी रक्षा नहीं कर सकते, ना ही उसकी हर मांग पूरी करके आप उसके सुख को निश्चित कर सकते हैं और आपका ऐसा करना आगे चलकर उसके लिए अच्छा भी नहीं होगा। एक बात मैं पूर्णतः मानती हूँ, यदि आप अपने बच्चे को कोई काम देते हैं तो ध्यान रखें वह उसे पूरा भी करे।
रात को यदि आप उसे अपने कपड़े उठाकर कुर्सी पर रखने के लिए कहते हैं तो वह निश्चित कर लीजिए कि वह ऐसा ही करे। उसे मारिए मत, लेकिन जैसा कहा जाए वैसा ही करने लगिए। एक बार अच्छी आदतें लग जाएं तो बच्चा अपने आप वही करेगा जो अच्छा है। यदि बच्चों को ऐसा लगेगा कि उन्हें जो करने के लिए कहा जा रहा है वह उसके लिए कुछ मदद ज़रूर करेगा तो वे अवश्य करेंगे। उन्हें यह एहसास कराओ कि वे आपका हाथ बटा रहे हैं। उनकी सराहना करो, उन्हें प्रोत्साहन दो ताकि उनमें काम करने की इच्छा जागृत हो। यह निश्चित कर लें कि जो काम आप उसे दे रहे हैं वह उसकी अक्षमता के बाहर का न हो, और यदि वह उसे करने के लिए जो कुछ कर सकता है वह कर देता है तो उसे उसका पुरस्कार दो। नहीं करता तो पुरस्कार वगैरह कुछ भी मत देना। यह अनिवार्य रूप से सर्वोत्तम तरीका तो नहीं है, पर सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा कि बच्चा स्वभावगत अच्छे आचरण के कारण आज्ञा पालन करे, परंतु दुर्भाग्यवश अधिकतर यही होता है कि पुरस्कार इसमें कुछ सहायक प्रतीत होता है। जब मैं छोटी बच्ची थी तब हमें कोई काम अच्छा करने पर पुरस्कार वगैरह कुछ नहीं मिलते थे। माता पिता से केवल प्रशंसा सुनने को मिलती थी। हम सभी को काम दिया जाता और हम जानते थे कि हम में से उसे ठीक करने की जिम्मेदारी या उसकी उम्मीद की जा रही है। उदाहरण के लिए, यदि हमने किसी दिन बर्तन धोए हों और उस दिन गिलास पूरी तरह से स्वच्छ न दिख रहा हो तो हमें बस बिस्तर से उठकर आना पड़ता था और उसी वक्त सारे गिलास फिर से धोने पड़ते थे। उस अनुशासन के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं सचमुच धन्य हूँ। बचपन में मुझे जो अनुशासन मिला वह अगर नहीं मिलता तो गुरुदेव के इस अनुशासन को मैं सह नहीं पाती जो उन्होंने मेरे कंधों पर बढ़ती जिम्मेदारियां डालते समय मुझे दिया, जो बढ़ते बढ़ते आज मेरी जिम्मेदारियों में परिवर्तित हो गई। क्या माता पिता को अपने बच्चों का पेशा तय करना चाहिए? मेरा अनुभव यह है कि कोई अगर हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए यह बताता है तो कुछ समय के लिए तो हम उसकी सलाह के अनुसार चल सकते हैं, परंतु यदि हमें खुश रहना है तो हमें हमारी अंतर्निहित अभिरुचियों के अनुसार ही चलना होगा। जब कोई मुझसे पूछता है मुझे शादी करनी चाहिए या अविवाहित रहना चाहिए, तो सबसे पहले मैं उससे पूछती हूँ तुम्हें अपने हृदय में क्या लगता है, क्योंकि यदि मैं उसे संन्यास लेने की सलाह देती हूँ तो उस जीवन पथ में उसकी अन्य सब इच्छाएं वासनाएं नष्ट हो ही जाएंगी। यह अनिवार्य तो नहीं है। जीवन में किसी विशिष्ट दिशा में चलने का मार्ग अंतःकरण में ही तय होना चाहिए, तब उस प्रवृत्ति को बाह्य मार्गदर्शन से और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पूर्व में यानी कि इंडिया में और पश्चिम में भी यानी कि अमेरिका में अनेकानेक लोग संन्यास पथ पर केवल इसलिए आए हैं कि उनके माता पिता की यही इच्छा थी। उन्होंने उन्हें बचपन से ही यही शिक्षा दी थी, परंतु यदि यह इच्छा उनके मन में सर्वोपरि नहीं है तो ऐसे साधक अच्छे सन्यासी नहीं बन सकते। 5, 10 या 15 वर्षों बाद उनकी अन्य इच्छाएं बलवान हो उठती हैं और फिर वे जीवन में दूसरा मार्ग अपना लेते हैं। किसी को जीवन में क्या करना है यह केवल वह व्यक्ति स्वयं ही बता सकता है। जब मेरी राय जानने के लिए आने वाले कहते हैं मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भगवान की मेरे लिए क्या इच्छा है, तो मैं फिर से उसे मूल मुद्दे पर ले आती हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा है। पहले वहाँ से शुरू करो, फिर वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करके देखो कि तुम्हारे जीवन की नियति क्या हो सकती है। कभी कभी यह होता है कि हम लोग अपने जीवन के बारे में स्वयं कोई निर्णय नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि भगवान हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए, वह भी यदि वह हमसे वही करने के लिए कहे जो हम वास्तव में करने की इच्छा रखते हैं। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि भगवान की इच्छा का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो यह कहती हूँ कि वही करना चाहिए, परंतु केवल भगवान की इच्छा के अनुसार मुझे करना है। कहते रहने से कुछ नहीं होगा यदि अंतःकरण किसी और वस्तु की इच्छा वासना में धधक रहा हो। उन इच्छा वासनाओं के बीज हमने ही बोए हैं और शायद कई जन्मों से उन्हें पाल रखा है। इसलिए केवल भगवान हमसे जो चाहते हैं उसकी अपनी कल्पना को या माता पिता या मित्र हमारे लिए जो सोचते हैं उस सब को अनिच्छापूर्वक स्वीकार लेना पर्याप्त नहीं है। हमें वही करना चाहिए जो हमें अपने लिए उचित लगता है और फिर उस बिंदु के आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में
ईश्वर द्वारा दी गई बुद्धि है, जिसका प्रयोग करके वह अपने निर्णय स्वयं कर सकता है और अपने लिए उचित दिशाएं तय कर सकता है। जब वह यह करता है और साथ ही साथ ध्यान के द्वारा अपनी चेतना के तार ईश्वर से मिलाए रखता है, तो अपने आप ही वह अपनी नियति के अनुसार जीवन जीता है। माता पिता का कर्तव्य इतना ही है कि वे अपने बच्चों का इसके अनुसार मार्गदर्शन करें और उन्हें अपनी अंतर्जात प्रवृत्तियों के अनुसार की स्वतंत्रता मिलती रहे। मेरा एक लड़का 16 साल का है और दूसरा 14 का। वे डेटिंग यानी कि लड़कियों के साथ बाहर जाना चाहता है, पर मैं भारतीय संस्कृति में पला हूँ और ऐसी बातों को नहीं मानता। आप जानते हैं कि भारत में शादियाँ बड़ों द्वारा तय की जाती हैं। मैं जानता हूँ कि अमेरिका में ऐसा नहीं होता और यह भी मुझे संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए, परंतु फिर भी मुझे लगता है अभी मेरे लड़के छोटे हैं और इस समय उनका सारा ध्यान अध्ययन या खेलकूद पर होना चाहिए। इसका उत्तर, पहली बात यह है कि आप सबके लिए एक नियम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हर मनुष्य भिन्न है। कुछ लोग अपनी ही उम्र के अन्य लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं मानती हूँ कि पाश्चात्य यानी कि अमेरिकन जगत की इस प्रथा को बच्चों को बहुत ज़्यादा ढील दे दी गई है, परंतु मैं यह भी मानती हूँ कि भारत की प्रथा में भी कुछ सुधार किया जा सकता है। भारत की तय की गई शादियाँ में कुछ के दुखद परिणाम मैंने देखे हैं, इसलिए दोनों ही प्रथाओं में अपने अपने दोष हैं। गुरुजी का यह दृढ़ मत था कि बचपन में लड़के लड़कियों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों का ध्यान पढ़ाई और चरित्र निर्माण पर होना चाहिए, ताकि इस अवधि में विपरीत लिंगीय संबंधों में अंतर्निहित उत्तेजनाओं का उन पर अनावश्यक प्रभाव न पड़े। इस प्रकार वे होने वाला विकास उन्हें प्रौढ़ जीवन के लिए बेहतर ढंग से तैयार करेगा। दुर्भाग्यवश आज के समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया है। हर बात में छूट दे देने के इस वातावरण में बचपन में ही डेटिंग करने लग जाना एक भारी भूल है। नवयुवा लड़कियों के गर्भधारण की बढ़ती समस्याएं इसका पर्याप्त परिणाम है। एक लड़की मुझसे बात करने के लिए मेरे पास आई थी। उसके पिता का लालन पालन गुरुजी के आदर्शों में हुआ था, अतः वे अपने बच्चों का लालन पालन दृढ़ नियमों के अनुसार कर रहे थे। वे अपने बच्चों को कम उम्र में डेटिंग पर नहीं जाने देते थे, जबकि उन बच्चों की उम्र के अन्य बच्चे डेटिंग कर रहे थे। ये बच्चे पिता के नियमों के अनुसार चलते रहे। ऐसा होते हुए भी उस उचित समय पर उन्हें जाने की अनुमति दी गई, तो साथियों के बहकावे में आकर यह लड़की गलत लड़कों के संबंध में आ गई। तब यह बात मेरे पास लाई गई। उस लड़की के साथ मुझे कई बार मिलना पड़ा और उसे समझाना पड़ा कि सबसे अहम बात यह है कि वह एक जिम्मेदार, सक्षम नारी बने और तब वह अपने जीवन में विवेक के साथ उचित निर्णय ले पाएगी। सौभाग्य से उसने मेरी बात मान ली। उसकी शादी बाद में एक बहुत अच्छे युवक से हो गई। उनका एक सुंदर बच्चा भी है। आप एक अलग संस्कृति में हैं और आप ही को यह तय करना होगा कि आपको किस देश की प्रथा का पालन करना है। इस देश में रहने वाले कई भारतीय अपने बच्चों के लिए जीवन साथी स्वयं तय करते हैं, और यदि वे वर या वधू के स्वभाव, गुण आदि सब तथ्यों की अच्छी तरह जांच कर लेने के बाद ही निर्णय लेते हैं, तो मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। यह भी अच्छी प्रथा हो सकती है यदि स्वभाव, रुचियाँ आदि सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही यह भी कि उनकी एक दूसरे के साथ बनेगी भी या नहीं, और परिपक्वता बढ़ने के साथ भी क्या उनके बीच सामंजस्य उसी प्रकार बना रहेगा। क्या उनके लक्ष्य और आदर्श एक समान होंगे। दूसरी ओर, यदि आप पाश्चात्य अमेरिकन प्रथा का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही होगा, जैसे ही आपको लगता है कि आपके बच्चों की उचित उम्र हो गई है, आप उन्हें अपने मित्रों के साथ बाहर जाने देने के बजाय उन्हें घर में ही ले आने के लिए प्रेरित करें, ताकि आप भी देख सकें कि उनके मित्र किस प्रकार के हैं। वे हमेशा ही वैसा व्यवहार भी कर रहे हैं जैसा आप उनसे चाहते हैं। तो भी यदि आप सोचते हैं कि वे नैतिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं, तो उनकी उम्र व रुचियों का ध्यान रखते हुए उनकी मित्रता को चलने दीजिए। उन्हें शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी के बाद आने दीजिए, ताकि वे कुछ समय घर में रह सकें।
उन्हें रिकॉर्ड बजाने दीजिए, छोटी छोटी पार्टियां करने दीजिए, या उन्हें जो मनोरंजन अच्छा लगता है वह करने दीजिए। मुझे माता पिता के लिए यह आवश्यक लगता है कि वे अपने बच्चों को, मित्रों को घर में आने दें और उनके साथ अच्छा व प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ताकि बच्चों को भी लगे कि उनके मित्रों का घर में आना अच्छा माना जाता है। आपको यह अधिकार है और आपका कर्तव्य भी है कि शराब या ड्रग्स आदि का प्रयोग न करने के विषय में अपने बच्चों को कठोरता से समझाएं। इसे अमल में लाने के लिए आवश्यक हो तो विशेषज्ञों की सलाह और सहायता भी लें। मैंने कई लोगों के जीवन इन पदार्थों से ध्वस्त होते देखे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके बच्चों पर यह लागू नहीं होता, फिर भी मैं केवल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ घरों में यह होता है। इस देश में जिम्मेदार माता पिता, यानी कि अमेरिका में जिम्मेदार माता पिता की दृष्टि में सामान्यतः 15 या 16 वर्ष की आयु सामाजिक रूप से लड़के और लड़कियों के लिए आपसी परिचय करने के योग्य मानी जाती है। आप यदि पाश्चात्य जगत के सर्वमान्य मानदंडों के अनुसार चल रहे हैं तो इसके लिए 18 वर्ष की आयु कुछ अधिक जाती है। यह ठीक है या गलत है यह मैं नहीं कह रही हूँ, मैं केवल इतना ही कह रही हूँ कि आपके बच्चे ऐसे माहौल में रहे हैं जहाँ सामान्य तौर पर लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से कम उम्र में ही नज़दीकी मित्रता रखना शुरू कर देते हैं। यदि आप अनुचित हद तक दृढ़ता बरतते रहेंगे तो आपको ही नुकसान हो सकता है। कितने ही माता पिता को तो यह भी पता नहीं होता कि उनके बच्चे किस प्रकार की संगत में रहते हैं, और तब बच्चे भी सोचते हैं कि मेरे माता पिता को तो मेरी चिंता ही नहीं। प्राय ऐसा होता है कि माता पिता का कठोर होना और नियमों के पालन पर जोर देना बच्चों को भी अच्छा लगता है, परंतु इसकी शुरुआत आपको उस उम्र में करनी पड़ती है जब बच्चे इस प्रकार की शिक्षा का आदर करते हैं। उनके 15-16 साल के होने तक प्रतीक्षा मत कीजिए, क्योंकि तब बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक उन्हें उससे कहीं अधिक आज़ादी की आदत पड़ चुकी होगी जितनी आप उन्हें देना चाहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ, दूसरा पर्सन, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का माहौल बड़ा ही ख़राब है। वहाँ के अनेक माता पिता को तो उसकी कोई चिंता ही प्रतीत नहीं होती कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या इन बच्चों के संग में अपने बच्चों को खेलने देना ठीक होगा? यदि वहाँ रहना चाहिए या वहाँ से अन्यत्र कहीं और चले जाना चाहिए? जब हमने यह घर खरीदा तब यहाँ का माहौल ठीक था। उत्तर: यदि आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ बच्चे ठीक नहीं हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। आपको यह जानकारी रखनी होगी कि आपके बच्चे किसके साथ खेलते हैं और क्या करते हैं, परंतु उन्हें यह भी लगना चाहिए कि उन्हें कोई आज़ादी नहीं दी जा रही है। बच्चों के जीवन पर सबसे प्रबल प्रभाव उसकी संगत का ही पड़ता है। बच्चे नकल करते हैं, अतः उनकी संगति में वे रहते हैं, उन्हीं के गुण सीख लेते हैं। यदि आपके आस पड़ोस में बच्चे ऐसे हैं, आपको लगता है उनसे मिलने पर आपके बच्चों का विकास उचित रूप से नहीं होगा तो वे बहक जाएंगे, तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। संगत का परिणाम बच्चों पर कितना होता है इसे समझना आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखिए कि आप वर्ण, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल व्यक्तिगत गुणों के आधार पर कर रहे हैं कि इस इलाके में रहने में बुरा कुछ नहीं है। मुख्य बात यह है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। आप अच्छे इलाके में नहीं रहते, इसलिए अपने बच्चों की चिंता करते रहने में ही आपके जीवन नहीं चिंता करते रहने में ही अपना जीवन नहीं गुजार सकते। अच्छा यही है कि ऐसी जगह में रहने के लिए चले जाएं जहां इस प्रकार की समस्या न हो, आपके मन की शांति बनी रहेगी। तो इस सब का सारांश यही है, बच्चों के लालन पालन में पूर्ण सफलता की उम्मीद तभी बनेगी जब माता पिता स्वयं अपना उदाहरण बच्चों के समक्ष रखकर उचित मूल्यों की शिक्षा देंगे। बच्चों को यह देखने का अवसर मिलना चाहिए कि उन पर कोई मूल्य लागू किए जा रहे हैं, उनके पालन का परिणाम कितना अच्छा होता है। जब शिक्षा और उदाहरण और प्रेम और समझदारी के साथ दी जाएगी, जब शिक्षा, उदाहरण और प्रेम और समझदारी के साथ दी जाएगी, तब वह बच्चों के पूर्व जन्मों के संस्कार स्वरूप विद्यमान अच्छी प्रवृत्तियों में बदल देगी और उनके आगे के विकास के लिए अवसर प्रदान करेगी। इस प्रकार बच्चों में अंतर्निहित अच्छे संस्कारों का या प्रवृत्तियों का पालन करते जाना, उन्हें नए संस्कार देना ही माता पिता को ईश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारी है। सचमुच एक बड़े ही हौसले का काम। जय गुरु जी।